गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्मों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना सीखा। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दो काम करना है। सबसे पहला देखिए, जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है उसकी सहायता से a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकाल लेंगे और उससे हम लोग ये पता करेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। और इसके लिए कंडीशन आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका मतलब होता है कि उस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तब क्या होता है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ये आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि कंडीशन क्या मिल रही है इससे, उसके अनुसार आप लोग बता देंगे कि इसका किस प्रकार का हल होगा। दूसरी चीज़, अगर अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल की स्थिति मिलेगी आपको, तो उस समीकरण युग्म को आपको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए, ये है फर्स्ट पार्ट दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए, इसमें इस समीकरण युग्म से स्पष्ट होगा आप लोगों को कि a1 का मान कितना होगा, a2 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, b2 का मान कितना होगा और c1 कितना होगा, c2 कितना होगा। तो देखिए, a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, b1 का मान है -3, b2 का मान है -9, c1 का मान -3 और c2 का मान -2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 1/3, b1/b2 निकालेंगे तो होगा -3/-9 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। फिर c1/c2 निकालेंगे तो होगा -3/-2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2। तो अब देखिए, इन तीनों को देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है। मतलब मिल क्या रहा है हमको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के मान के बराबर नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन मिल रहा है। और इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये स्थिति मिल गई जिसके अनुसार हम लोगों ने लिख लिया कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहीं पे ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग छोड़ देंगे। सॉल्व कब करेंगे, अगर यहाँ पे ये कंडीशन आया होता कि अद्वितीय हल है तब आप लोग उसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते। अब वैसे ही सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो अगर इसको हम लोगों को राइट हैंड साइड में 0 करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y -5 इज इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं 3x + 2y -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, a1 का मान 2 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान -5 और c2 का मान -8। तो ये लिख लेंगे। तो देखिए, ये लिख लिया गया। अब लिखने से देखिए, a1/a2 कितना मिला 2/3, b1/b2 कितना मिला 1/2 और c1/c2 कितना मिला 5/8। तो अब देखा जाए तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसकी स्थिति है, ये अद्वितीय हल होने की स्थिति है। जब रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तो हम लोगों को ये कंडीशन मिलता है। तो देखिए, जब यहाँ पे अद्वितीय हल मिल गया तो कहा गया था कि अद्वितीय हल की स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये दिया गया रैखिक समीकरण युग्म था। अब इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया गया था कि वज्र गुणन विधि द्वारा किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x/(y/) इज इक्वल टू 1/। अब कैसे करते हैं, x के नीचे
टर्म को लिखने के लिए एक्स वाले को ढक देते हैं। फिर वाई के गुणांक और अचर पद को लिखते हैं। तो वाई का गुणांक देखिए क्या है, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, यहाँ 1 2 हो गया। अचर पद क्या है, -5 -8, यहाँ -5 -8 हो गया, और ऐसे एरो लगा देते हैं। अब इसके बाद y के नीचे का टर्म लिखने के लिए पहले अचर पद लिखते हैं -5 -8, और उसके बाद x का गुणांक 2 और 3, और यहाँ भी एरो लगा देंगे। अब फिर 1 इसके नीचे का टर्म लिखने के लिए इसको ढक देते हैं, और x का गुणांक और y का गुणांक लिखते हैं। तो x का गुणांक है 2 और 3, और y का गुणांक है 1 और 2, यहाँ भी एरो लगा देंगे। अब x अपॉन क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 1 × -8, और इसके बाद फिर माइनस का साइन लगेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × -5। ऐसे ही y के नीचे -5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, और साइन कौन सा लगेगा फिर, माइनस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8 × 2। इसी तरीके से यहाँ पे 2 का गुणा 2 में होगा, और फिर माइनस चिन्ह, और फिर 3 का गुणा 1 में। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -8 का 1 में गुणा होगा तो -8, और माइनस माइनस प्लस 2 × 10, फिर -5 का 3 में गुणा होगा तो -15, फिर माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 1/2 दूना 4 माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ हो गया x/10 में से 8 गया 2 बराबर y/16 में से 15 गया 1 बराबर 1/4 में से 3 गया 1। अब क्या करेंगे, एक बार x/2 और 1/1 ले लेंगे एक साथ, और एक बार सेकंड और थर्ड टर्म को एक साथ ले लेंगे। जब पहले और दूसरे पद को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, 2। इसके बाद जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे, तो y का गुणा 1 में होगा तो y बराबर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, मतलब x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। ये हो जाएगा वज्र गुणन विधि द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल। अब ऐसे ही आप लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए चेक करेंगे। अगर अद्वितीय हल की स्थिति मिलेगी तो उसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे, और अगर अद्वितीय हल की स्थिति नहीं मिलेगी तो जो भी स्थिति मिलेगी उसको हम लोग लिख करके वहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट, x + y = a + b, ax - by = a² - b², मतलब रैखिक समीकरण युग्म दिया है और इसको हम लोगों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, x + y माइनस ब्रैकेट में a + b = 0, और सेकंड वाले को ax - by माइनस ब्रैकेट में a² - b² = 0। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म होता है, अगर उसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है तो उसके राइट हैंड साइड में, दोनों समीकरण के राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में 0 करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेते आते हैं। तो जो a + b इधर है, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में a + b = 0। यहाँ पे a² - b² है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में a² - b² = 0। वही टर्म, वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ये हो गया। अब जब पहला काम हो गया कि दोनों समीकरण के राइट हैंड साइड में 0 हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो क्या लिखते हैं, x अपॉन = y अपॉन = 1 तो x के नीचे टर्म लिखने के लिए x वाले को ढकेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - b, और फिर इधर माइनस ब्रैकेट में a + b, और यहाँ माइनस ब्रैकेट में a² - b² लिख लेंगे और एरो लगा देंगे। ऐसे ही y के नीचे टर्म को लिखने के लिए y को ढक लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट में a + b, मतलब जहाँ पे ये खत्म होता है वहीं से ये स्टार्ट होता है, तो ये वाला पूरा टर्म यहाँ उतार लेंगे, और फिर यहाँ पे 1 और a लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ 1 और a पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे 1a से स्टार्ट होगा, और इसके बाद 1 वाला टर्म जब लिखना होता है तो उसको ढकते हैं, तो क्या करते हैं 1 और a, उसके अलावा क्या होगा 1 और -b लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² - b² का माइनस ब्रैकेट में a² - b² का मल्टीप्लाई होगा 1 में, फिर यहाँ साइन लगेगा माइनस का,
और उसके बाद माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर इज इक्वल टू वाई अपॉन, यहाँ माइनस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा ए में, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में है ए प्लस बी, और फिर माइनस का साइन लगेगा, और फिर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 में, फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस बी में, और फिर माइनस का साइन लगेगा, और फिर ए का मल्टीप्लाई होगा 1 में। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x अपॉन, यहाँ पे जब 1 में मल्टीप्लाई होगा इसका तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस, और b का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में a प्लस बी में, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी में, तो a को हम लोग चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा माइनस a और ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी, और माइनस का साइन यहाँ हो गया, और a का गुणा 1 में होगा तो a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, माइनस ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, और ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए अगर माइनस दोनों में से कॉमन ले लें तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा अंदर, तो बी प्लस ए लिखें या ए प्लस बी लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x अपॉन, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए बी है, दोनों में से माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ बचेगा b वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए हैं, इज इक्वल टू वाई अपॉन, इन दोनों में यहाँ है माइनस ए बी, यहाँ है माइनस बी स्क्वायर, दोनों में माइनस बी कॉमन है, तो जब माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ बचेगा b वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी। अब एक बार इसको और इसको एक साथ लेंगे और एक बार इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो जब इन दोनों को एक साथ लिया गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस ए ब्रैकेट में a प्लस बी का यहाँ भाग हो रहा है, इधर गुणा होगा, तो जब इधर गुणा होगा एक में तो यही टर्म आ जाएगा, इस टर्म को ऊपर लिख लेंगे और ये टर्म पहले से नीचे था। जब इन दोनों को लिया गया साथ में तो यहाँ पे देखिए इस टर्म का भाग हो रहा है और इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो एक में गुणा होगा तो यही टर्म ऊपर आ जाएगा, तो लिख लिया गया यहाँ पे, एक में गुणा हुआ तो ये टर्म ऊपर आ गया और ये टर्म पहले से नीचे था, यहाँ पे भी इसका एक में गुणा हुआ तो ये टर्म ऊपर आ गया ये वाला, और ये टर्म पहले से नीचे था, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ पे भी ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल। अब यहाँ पे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या मिलेगा a, और यहाँ पे भी -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन हटाने के लिए, तो ऊपर से नीचे से दोनों जगह से माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा b। मतलब जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म था उसका हल क्या मिला, x बराबर a और y बराबर b। ऐसे ही आप लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड में 0 बनाएंगे, तो जब दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड में 0 बनाना है तो समीकरण इस रूप में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे वज्रगुणन विधि द्वारा हल करते हैं, x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो जब x के नीचे का टर्म लिखना है तो x को हम लोग रख देंगे, तो देखिए y का गुणांक, पहले वाले में y का गुणांक क्या मिल रहा है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए। दूसरे वाले में y का गुणांक क्या है माइनस बी, यहाँ लिख देंगे माइनस बी। यहाँ पे पहले वाले में अचर पद क्या है माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ लिख देंगे। दूसरे वाले में अचर पद क्या है -2ab, यहाँ लिख देंगे और एरो लगा देंगे। ऐसे ही y के नीचे का टर्म लिखना है तो y को ढकेंगे तो पहले क्या मिलेगा अचर पद मिलेगा, तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी और -2ab।
और फिर यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a/b, और यहाँ x का गुणांक क्या है, a। एरो लगा देंगे। फिर 1 के नीचे का टर्म लिखना है तो इसको ढकते हैं, मतलब x का गुणांक और y का गुणांक लिखते हैं। तो x का गुणांक है a/b, यहाँ लिख देंगे, और दूसरे वाले में x का गुणांक है a, यहाँ लिख देंगे। y का गुणांक पहले वाले में है -b/a, जो कि यहाँ लिखा जाएगा, और दूसरे वाले में y का गुणांक है -b, जो इसके नीचे -b लिख दिया जाएगा। एरो लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करना पता है कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, और b/a का गुणा होगा 2ab में, देखिए लिखा गया है यहाँ पे। और उसके बाद साइन क्या लगता है, माइनस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब -b में माइनस ब्रैकेट में a+b का गुणा करेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे a का मल्टीप्लाई होगा माइनस ब्रैकेट में a+b, तो ये इतना आ जाएगा, और फिर माइनस का साइन लगेगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब -2ab में मल्टीप्लाई होगा a/b का, जो कि यहाँ लिख दिया गया है। अब यहाँ पे a/b में मल्टीप्लाई होगा -b का, और फिर माइनस का चिन्ह, फिर a में मल्टीप्लाई होगा -b/a का। अब देखिए जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ देखिए a से ये a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b से ये b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे b से b और a से a कैंसिल होगा। तो जो बचेगा अब उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो b का 2b में मल्टीप्लाई होगा तो 2b² आएगा, और फिर यहाँ देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और b का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में a+b इज इक्वल टू y/। अब यहाँ पे -a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -a², फिर -a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, फिर माइनस माइनस प्लस 2a का a में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2a², और यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ a है, तो माइनस का साइन और a का मल्टीप्लाई होगा, मतलब -1 यहाँ मान लेंगे ना, b से b कैंसिल हुआ, तो -1 का मल्टीप्लाई a में होगा तो -a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या बचा, b। तो अब यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे x/2b² माइनस b का a में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ab हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस b का b में मल्टीप्लाई होगा तो b² इज इक्वल टू -a² प्लस 2a², कितना होगा, a² माइनस ab इज इक्वल टू 1/, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दें, b माइनस a। अब यहाँ पे 2b² में से b² माइनस करेंगे तो आएगा b² माइनस ab इज इक्वल टू, यहाँ हो गया दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस b इज इक्वल टू 1/b माइनस a। अब यहाँ देखिए दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में b माइनस a, यहाँ पे जो था वही उतार देंगे, यहाँ पे भी जो था वही उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे है ब्रैकेट में b माइनस a, यहाँ भी है b माइनस a, तो इसको भी हम क्या करेंगे, b माइनस a बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस a। तो अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे और एक बार इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे। तो जब पहले और तीसरे टर्म को एक साथ लिया गया तो x का मान निकल जाएगा, और जब दूसरे और तीसरे टर्म को एक साथ लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए इसका क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, और गुणा किस में होगा, 1 में, 1/b माइनस a है, और जब गुणा हो जाएगा यहाँ पे 1 में तो हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा b ब्रैकेट में b माइनस a, और नीचे पहले से कितना था, b माइनस a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा, b। और यहाँ पे भी इसको जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -a ब्रैकेट में b माइनस a, और नीचे क्या है, b माइनस a, कैंसिल होगा तो y का मान होगा -a, मतलब x का मान मिला b और y का मान मिला -a, जो कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है, जिसको हम लोगों ने किस विधि से निकाला, वज्र गुणन विधि से। अब ऐसे ही आप लोग छठवां भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से